अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग विद धरती में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो ऐं जेको आहे सदाईं गुलनि जी महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। ऐं हमेशह जेको आहे असां जीअं सुबुह सुबुह सां ईंदा आहियूं, सुबुह सुबुह सां असां हमेशह इहो ई ज़रूरु चवंदा आहियूं त सुबुह सुबुह सां उथण सां एनर्जी थींदी आहे, पर जॾहिं तबियत ख़राबु थींदी आहे पोइ ॾाढो मुश्किल थींदो आहे। सो बहरहाल हाणे मौसम अहिड़ो थो हले त केॾी महिल तव्हांखे सर्दी बि लॻी सघे थी, केॾी महिल जेको आहे ज़ुकाम नज़लो फ्लू इहो हले थो पियो। त जेतिरो थी सघे उन खां बचिजे ऐं जेतिरो थी सघे थो तूं पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे वॾनि जो ख़्यालु रखो। ऐं थधि इलाही जेको आहे उहा जीअं जीअं असां जनवरी जे तरफ़ वधी रहिया आहियूं या जनवरी जीअं अची चुको आहे त थधि में बि इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। त माना कोशिशि कयो त इन्हनि शयुनि खां असां थोरो बची बि सघूं, छो जो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ॿाहिरि त निकिरणो आहे। पोइ हाणे जेके ॿार स्कूल गोइंग आहिनि या शागिर्द जेके यूनिवर्सिटी था वञनि या स्कूल टीचर जेके स्कूल वेंदा आहिनि या यूनिवर्सिटी कॉलेज त वञिणो आहे या ऑफिस वञिणो आहे, त उहे त शयूं सभु ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असांजे रोज़मर्रा जो रूटीन आहिनि, त उहे त असां छॾे नथा सघूं। त इन खां जेको आहे बहितर इहो आहे त असांजी तबियत ख़राबु थिए त असांखे ख़्यालु रखणु घुरिजे, स्पेशली सर्दी जो। सो बहरहाल हाशिम खे बि सलाम कंदासीं। कीअं आहियो हाशिम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु, ज़बरदस्त। ख़ुशि तव्हां ख़ैर? कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु ठीकु। आहियां। सो हाशिम हमेशह वांगुरु अॼु बि ख़ुशी लॻे थो ऐं ख़ुशि रहो हमेशह। सो बहरहाल इहो आहे त सुबुह सुबुह सां जीअं मां ॻाल्हि कई एनर्जी जी, त एनर्जी जेको आहे न सुबुह सां उथण सां वरी सॼो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो आहे, बेस्ट गुज़रंदो आहे, नो डाउट। पर जॾहिं तबियत सही न हूंदी आहे पोइ थोरो तव्हांखे थोरो मुश्किल लॻंदो आहे, पर उहा ई ॻाल्हि पंहिंजो ख़्यालु रखो खोड़ सारो। सो बहरहाल ऐं खोड़ सारे ख़्याल सां गॾु जीअं मां हमेशह ज़िक्र कंदी आहियां वाइटल वारनि जो, त वाइटल बि पीओ। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चांहि खां सवाइ त जेको आहे न ज़िंदगी बि अधूरी हूंदी आहे। त चांहि जेका आहे हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जंहिंखां केरु बि मना न आहे कंदो। त भई तव्हांखे अगरि कुझु न आहे ॿियो खाइणो, चांहि जे लाइ केरु बि मना न कंदो। सो बहरहाल वाइटल जेका आहे उहा आहे त वाइटल पीओ, ज़िंदगी जियो। ऐं जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त वाइटल वारा जेके आहिनि खोड़ सारा इनामात ॾियनि था असांखे। हर हिकु पैक ते जेतिरा पैक तव्हां ख़रीद कंदव ओतिरा ई तव्हांखे इनाम मिलंदा। इनामनि में जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, हमेशह ॿुधाईंदी आहियां डेली, त उमिरि जी टिकट आहे, घरु आहे, सोने जा सिका आहिनि, स्मार्ट फ़ोन्स आहिनि। इन खां अलावा ॿियो खोड़ सारो सामान आहे जेको कुरंदाज़ी ज़रिए तव्हां लकी ड्रॉ में खटे सघो था। त जेतिरो थी सघे तव्हां वाइटल टी जा पैक वठी अचो ऐं उन में जेको लकी ड्रॉ नंबर हूंदो आहे उहो तव्हां सेंड कयो ऐं कुरंदाज़ी में शामिलु थी वेंदव। जॾहिं तव्हां शामिलु थी वेंदव त पोइ थी सघे थो त लकी जेके विनर आहिनि उहे तव्हां ई हुजो। ऐं हमेशह हर कंहिंजो हिकिड़ो ख़्वाबु हूंदो आहे त असांजो पंहिंजो घरु हुजे, या वरी जेकॾहिं असां चाहींदा आहियूं त यार असां उमिरि जी टिकट निकिरी अचे, त पोइ त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माण्हू ख़ुशनसीबु हूंदो आहे। त वाइटल में इहे सभु शयूं तव्हांखे मिली सघनि थियूं। हिकिड़ो कप वाइटल जो जेको आहे वाक़ई में तव्हांजी ज़िंदगी जेको आहे उहो बदिलाए सघे थो। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रोज़ु चांहि त उअं ई पीअंदा आहियूं असां, काल का टी जेको आहे यूज़ कंदा आहियूं, त पोइ वाइटल ई छो न। त वाइटल पीओ, ज़िंदगी जियो। ऐं ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे त ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी खोड़ सारा महिमान हूंदा, खोड़ सारी कचहरी हूंदी, गॾु म्यूज़िक हूंदो। काले न वञिजो, वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक जी। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था मॉर्निंग विद धरती में। ऐं जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जीअं ई असां वापसि ईंदा आहियूं ब्रेक तां त पोइ खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं हूंदा आहिनि। त बिना देरि सभिनी खे असां पंहिंजे महिमाननि खे वेलकम कंदासीं। सभ खां पहिरियां असां जिन खे वेलकम कंदासीं असां सां गॾु आहिनि मोहम्मद यासिर इक़बाल, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि पाण, ऐं मतिलबु मल्टी टैलेंटेड माण्हू आहिनि, उन्हनि खे असां वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी अरसे के बाद जो है आज आपसे प्रोग्राम के थ्रू Exactly. मुलाकात हुई है।
और बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ भी। वेलकम करते हैं आपको। Thank you. अच्छा, उन खां अलावा जेको आहे वरी असां लेफ्ट साइड ईंदासीं त उते वरी असांखे मिलंदो हिकु अदद डॉक्टर। ऐं जॾहिं डॉक्टर जो नालो ईंदो आहे त असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे को न को अहिड़ो टॉपिक खणंदासीं जंहिं ते असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं डॉक्टर हुजे या वकील, जॾहिं असांजो प्रोग्राम ईंदो आहे न, माण्हू ख़ासि करे उहो प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसंदा आहिनि। उन मां कुझु न कुझु जेको आहे सिखण जे लाइ मिलंदो आहे। सो असां सां तमामु सुठी छोकिरी ऐं सुहिणी छोकिरी गॾु आहे। ऐं जेको आहे माण्हू जी जेका शख़्सियत हूंदी आहे न, आहे त हर मन जेको मैटर त आहे उहा शख़्सियत कंदी आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। ख़ूबसूरत त सभिनी खे असां ठाहियो आहे, पर बाय नेचर बि इलाही सुठियूं आहिनि। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर अरीबा नवीद खान ऐं क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट आहिनि। उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी वेलकम करते प्रोग्राम में। ऐं अच्छा, जॾहिं बि असांजो प्रोग्राम हलंदड़ आहे त हमेशह असां वटि म्यूज़िक जी ॻाल्हि मां कंदी आहियां। त म्यूज़िक जेकॾहिं न हुजे त प्रोग्राम फिको फिको लॻंदो आहे। त उन जी कमी पूरी करण लाइ असां सां साहिर अंसारी साहब गॾु आहिनि, तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि। उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? सलाम। ठीक ठाक? ठीक ठाक, फसला ठीक ठाक। और आपको भी वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए। अच्छा, जेका असां पंहिंजी कचहरी स्टार्ट कंदासीं उहा असां यासिर इक़बाल भाई खां कंदासीं। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, अॼुकल्ह जो माहौल ऐं अॼुकल्ह जो इर्द गिर्द असांजो माहौल अहिड़ो थो हले जो माना कंहिंजे जेके शयूं हलनि थियूं उहे कंहिंजे सम्झ खां ई ॿाहिरि आहिनि। त हले छा पियो? सो बहरहाल त सभ खां पहिरियां त असां पंहिंजी जेका कचहरी स्टार्ट कंदासीं, एजुकेशन खे वठंदासीं थोरो। त एजुकेशन जे हवाले सां पुछंदासीं। फर्स्ट वारो सवाल, आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है या हमारा जो निसाब है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमने एजुकेशन पे किए हैं या बहुत सारे मेहमानों से हमने ये सवाल किया है एजुकेशन पे। हम जब भी तालीम की बात करते हैं तो एक आते निसाब का भी एक सवाल आया है कि निसाब जो है वो हमारा चेंज नहीं हुआ। मतलब जो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, आपके से पहले जिन्होंने पढ़ा वही चलता आ रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है या क्या चेंजिंग आनी चाहिए? देखें, जो 90s की, अगर अभी मैं पिछले दिनों इत्तेफाक से अपने बेटे को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, मैंने 99 में मैट्रिक किया है, 1999, ठीक है। माई किड इज इन मैट्रिक राइट नाउ, ठीक है। जब मैंने उसकी बुक उठाई, 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आई वॉज सरप्राइज्ड कि जो गजल गालिब की दिले नादा तुझे हुआ क्या है मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, वो मेरा बच्चा आज पढ़ रहा है। और आई वॉज सरप्राइज के वो जो है पहले उसका मिसरा के दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब वो दवा गालिब को भी नहीं मिली थी, हमें भी नहीं मिली, हमारे बच्चों को भी नहीं मिली। बिल्कुल। नाउ द पॉइंट इज, आप ये देखें कि अगर हमारे यहाँ कुछ लोग जो 90s के किड्स हों, 90s में और आज जमीन और आसमान से ज्यादा का फर्क आ चुका है। बिल्कुल। यानी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जो हम जैसे जनरेशंस कहते हैं, जिसे कहते हैं जनरेशन गैप। पहले जो है जो जनरेशन चेंज होती थी वो 200 साल, 400 साल, 500 साल, हजार साल में जनरेशन चेंज होती थी, क्योंकि चीजें वैसी चल रही होती थी। लोग घोड़ों पर थे तो 5000 साल तक घोड़ों पर ही सफर हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ये जो पिछले 40 साल है, इसमें 4 से 5 जनरेशन चेंज हुई हैं। सही। अगर आज आप लेट सपोज कोई शख्स अगर 90s का हो, तो आज वो अगर वक्त के साथ अपडेटेड नहीं है दुनिया में रहते हुए भी, तो उसको लगेगा वो आउटडेटेड हो गया है। हाँ बिल्कुल। हमने 90s में लेटर्स देखे थोड़ा बहुत पेजर देखा और लैंडलाइन देखा, लेकिन आज आप देखें दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। बिल्कुल। जो 90s के किड्स हैं आप देखें या उससे पहले के जो लोग हैं, उन्हें मतलब हम ये तस्वुर करते थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है हाँ। कि जो लोग बाहर हैं हाँ। क्या हम कभी उन्हें देख सकें। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा, लेकिन आज आप देखें कि आप हम लोग जो है वो सेल फोन पे लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल। नाउ द पॉइंट इज कि जब सिर्फ एक सेल फोन की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की हम बात करते हैं, तो एक चीज वो खत से पहुंचकर लैंडलाइन और वहां से सेल फोन और वहां से स्मार्टफोन और पता नहीं अब तो एआई की बातें हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो दिल नादा वही है और वो वहां से अब तक चला ही नहीं है। अब आप इसे देखें कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे क्या रहे हैं। असल में 90s की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी, आज 2025 की रिक्वायरमेंट इंटायरली डिफरेंट है। अगर आज भी हम बच्चों को उसी सिमत में रखते हैं तो ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। अब आप, मैं इस छोटी सी ज़बान में एक बात करूं, ये सामने मुझे तस्वीर नजर आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाँ बिल्कुल। 5000 साल पहले की सकाफत है ये, और दुनिया आज भी इसे याद करती है। बिल्कुल। और इसकी मिसाल देती है। रीजन क्या है? क्योंकि सिंध
उस वक्त दुनिया के लिए ऐसा था, इंडस वैली उस वक्त दुनिया के लिए ऐसी थी जैसे आज आप यहाँ से बैठ के अमेरिका को देखते हैं, बिल्कुल। वन ऑफ द फाइनेस्ट और सबसे ज्यादा कल्चरली डेवलप और सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। तो हम अगर अपनी तारीख को भी दोहराएं तो हमें तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ कोर्स में ही बच्चों को वहां नहीं लेकर जा रहे जहाँ होना चाहिए। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यूथ से? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वाकई में ये होना चाहिए जिसे आपने कहा। और जो भी मेहमान, जब भी मैंने किसी से ये सवाल किया है तो उनका भी यही ओपिनियन होता है जो आपका है कि होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं कि वही गालिब वाली बात आपने कही कि वो वहीं के वहीं रह गए। तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बहरहाल असां वटि जीअं मां ॻाल्हि कई त डॉक्टर अरीबा नवीद खान बि असां सां गॾु आहिनि ऐं साइकोलॉजिस्ट आहिनि। त असां सभ खां पहिरियां त हिननि खां इहो सवाल कंदासीं त हिकु जेको साइकेट्रिक्स हूंदा आहिनि, डॉक्टर जेके साइको पेशेंट थी वेंदा आहिनि, असां हिकिड़ो चवंदा आहियूं भई हिनखे कुझु सम्झ में नथो अचे या हिन जो ज़हनी तवाज़ुन जेको आहे उहो थोरो डिस्टर्ब थी वियो आहे, त उन्हनि जो इलाजु कंदा आहिनि। पर जेके वरी साइकोलॉजिस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि जो बेसिकली कमु छा आहे? तो आपसे मेरा सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका काम क्या है, मरीज को किस तरह ठीक करते हैं? बिल्कुल श्योर। देखिए, अगर मैं बात करूं कि किसी को बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरीके से अगर हम मेंटल इलनेस की बात करें तो जहां हमें फील होता है कि जी आजकल हम इनर कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला हैं, या हमारी अपने आप से ही जंग छिड़ गई है, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है जो कि हमें नहीं होनी चाहिए और हमारा ब्रेन उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कंट्रोल्ड में नहीं है, तो हम डॉक्टर के नहीं, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अच्छा, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं और साइकोलॉजिस्ट में, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मोस्टली लोग ये सवाल पूछते हैं और काफ़ी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार भी रहते हैं कि भाई ये चीज़ होती क्या है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे गिव थेरेपीज, और जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो भी थेरेपीज देते हैं, लेकिन वो मेडिकेशंस के साथ देते हैं। अच्छा, आप सिर्फ थेरेपी? मैं थेरेपी। तो थेरेपी से जो मरीज है, एक जो आपके पास आ रहा है, आप एक तो जैसे जब तक डायग्नोज नहीं होती बीमारी हम उसका इलाज नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर। तो जैसे आपने कहा कि आप मेडिसिन नहीं देते, आप सिर्फ थेरेपी के उससे आप इलाज करते हो। तो आप कैसे मतलब उसको वो डायग्नोज कैसे करते हैं कि इसको हाँ ये कुछ है इसके जहन में चल रहा है? अच्छा, फर्स्टली द पेशेंट गो टू द साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद जब वो डायग्नोज हो जाता है देन द पेशेंट कम टू अस। उसके बाद फिर हम जो है उनकी रेमेडियल थेरेपीज, जो भी थेरेपीज होती हैं, जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए, वो हम कर रहे होते हैं। लाइक जिसमें हम डिप्रेशन की बात करें, मोस्टली बहुत राइजिंग इशू है, एंजाइटी की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तब उनको थेरेपीज पे लेके आते हैं डिफरेंटली, जो कि उनके लिए होती हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ थेरेपी पे जाते हैं कि इस तरह, वो थेरेपी में क्या क्या आता है? मतलब जैसे डॉक्टर है वो तो दवाई देता है, और हमेशा हमने तो ये देखा है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर, वो तो ऐसी दवाई देते हैं, बंदा सो रहा होता है, उसको जहान की होती नहीं है, तो वो कहते हैं चलो इसको ज़हनी दबाव नहीं हो, ये सोए या नींद की ज़रूरत है कुछ। तो आप क्या करते हो? देखिए, किस तरह की मतलब थेरेपी? क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो हम थेरेपीज कर रहे होते हैं। फर्स्ट करिए मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि हमारे पास एक डिप्रेशन का मरीज आया है, और उसको बहुत सिवियर डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन के तो सेवरल लाइक टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आज से नॉर्मल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। जैसे जिसको पास्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है और उसको डिप्रेशन हो रहा है इस वजह से, तो जब हमारे पास आएगा तो हम उसकी इंटरपर्सनल थेरेपी करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट थेरेपीज करेंगे, उसको बताएंगे कि मेडिटेशन करे और डिफरेंट चीज़ें करेंगे जिससे वो काम डाउन हो सके, उसकी जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं वो बेटर हो सके, उसको कैथारसिस करेंगे। तो ये तमाम हमारी थेरेपीज का हिस्सा होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब एक बंदे में जो ऐसी चीज़ें हमें फील होती है कि ये अगर आप डिप्रेशन की बात करें तो सिम्टम्स ये होते हैं कि इंसान जो है वो अपना इंटरेस्ट खो देता है चीज़ों के अंदर। रेगुलर रूटीन में उसको सैडनेस हो रही होती है, समटाइम्स वो इमोशनली इतना हर्ट हो जाता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, क्वारंटाइन कर लेता है। मोस्ट केसेस के अंदर ये होता है कि इंसान की मेमोरी भी लॉस्ट होने लग जाती है और वो अपने पास्ट ट्रॉमास को ही लेकर जो है वो प्रेजेंट में रहने लग जाता है।
अच्छा, इस पे मैं ये सवाल करूंगी कि जैसे जाहिर सी बात है बंदे के साथ ऐसा होता है तो ये सारी चीजें दिमाग से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसा तो ही उसमें है। क्या हमारा दिमाग क्या मतलब सुन्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्या क्या हो जाता है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है या इस तरह की चीजें आती हैं? देखिए मैं बात करूंगी तो वहाँ पे सेवरल ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, एक डिप्रेशन ही नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की बात करें तो सिम्टम्स हमारे यही होते हैं कि इंसान सैडनेस का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है, समटाइम्स किसी किसी केसेस में ये भी होता है, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि इंसान की नींदें उड़ जाती हैं। ठीक है, नींदें तो सबकी उड़ी हुई हैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है, वैसे भी। क्योंकि हर कोई खास तौर पे कराची में स्ट्रेस का सही। शिकार है। सब है वही तो। हाँ, अच्छा चले भाई, ये भी बात सही है। आई वाकई में ही मतलब हिकिड़ो असां हमेशा चवंदा आहियूं, हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि भाई साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो और साइकेट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में मतलब ज़्यादातर फर्क नहीं पता होता कि जी, क्या है बिल्कुल क्या ऐसा ही नहीं है, है। कि वो इस तरह दवाई वगैरह दे देते हैं। ज़्यादातर वो वही दवाई देते हैं सोने वाली कि इसको रेस्ट करनी ज़रूरी है, लेकिन आपने जो थेरेपी की बात बताई वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वेट लॉस के लिए भी कोई दवाई ना लो, तो इससे अच्छा है कि वेट लॉस इसी नेचुरल तरीके से करना चाहिए। सो बहरहाल असां सां सायर अंसारी साहब भी गॾु आहिनि, उन्हनि खां बि पुछंदासीं। पहले तो फिर एक दफ़ा आपको वेलकम करते हैं। ऐसा आपने कब से ये फील्ड मतलब कब से हैं इस फील्ड में, आप कितना टाइम हुआ है? बस जी यूँ हाँ, समझ आप जब तो से सिंधी हैं। सिंधी में ही जवाब दीजिएगा जी। यूँ समझ जब से पाकिस्तान बना है। अच्छा जब से हाँ, तकरीबन पाकिस्तान। 95 में अच्छा 95 में पीटी से शुरू किया। सही। एजाज मुकरी साहब जो पर्क करते थे वो लेके आए थे मुझे, तो उनके साथ फिर पर्क किए। फिर मोइन अख्तर शो, फिर म्यूजिक चैनल 92 मैं मैडम सुल्ताना सिद्दीकी के साथ था। सिंधी में ॿुधायो अथव। अच्छा सिंधी हाँ, म्यूजिक चैनल पाण कयो सिंधी जी ॻाल्हाईंदासीं। सुल्ताना सिद्दीकी सां। सही। त उन खां पोइ वरी जेके स्टेज शो वारा थिया, मॉर्निंग शो त सभई कंदो रहंदो आहियां। उन खां पोइ आफ्ताब आलम जो जर्मन मुंहिंजो उस्तादु जेको आहे, उहो फील्ड मूंखे स्टेज जी दुनिया में वठी आयो ऐं पोइ उन सां गॾु कमु कयोसीं ऐं सभिनी सां सुठो कमु कयोसीं अञा ताईं ऐं माना अञा ताईं उहा आहे। आहे। ही जेका शोबिज़ जी जेका फील्ड आहे न, बिल्कुलु। इहा लक ते आहे। अच्छा। हिन ते जंहिंजो कमु लक आहे लॻी वियो। जी बैट्समैन आहे न, हाँ हाँ वो हिकिड़ो सॼी ज़िंदगी वीचारो खेॾे थो, उनखां को कुनाणो हिकिड़ो आहे जेको 5 रन्स ठाहे वियो तो पूरी दुनिया में फेमस। सही जीअं उन लठू चलाई, लठू तो हर माण्हू तो चलाए। अशर नदीम, वो रात को 0 था, सुबह हीरो हो गया। लक का। अच्छा आप क्या कहेंगे इन्होंने जो बातें करी है? वैसे मैं उस पे आऊँगी, जैसे हमने बच्चों की बातें की और तालीम के हवाले से आपने जैसे बताया भी, इन्होंने कहा हर बंदा जो है ना वो एक को छोड़ के दूसरा डिप्रेशन में है, तो हमारे बच्चे भी काफ़ी हद तक डिप्रेशन में रहते हैं। सही है। अच्छा देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त मौजू है ये। और देखिए मैं आपको एक छोटी सी ज़िमन में बात बताऊं, मेंटल हेल्थ के हवाले से जहाँ तक मेरी स्टडी है, हाँ। वो तो ज़ाहिर वो तो प्रोफेशन है, उनको हाँ, लगता है जाहिर सी डिफरेंट बात है, कैलिबर हाँ। और वो है स्टैंडर्ड, उसको तो मैं ज़रा मैच नहीं कर सकता, ना करूँगा। मैं अपनी ज़िमन में बात कर रहा हूँ एज बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए आप ये देखें कि अगर आप इंटीरियर में जाएं किसी भी जो जिस हम गाँव गोट कहते हैं, हाँ। आप देखें वहाँ पर 60 साल या 70 साल या 80 साल के आपको लोग मिल जाएंगे बआसानी, और बड़े अच्छे एक्टिव चलते फिरते मिलेंगे सही। एज कम्पेयर टू द वंस लिविंग इन द सिटी। यानी हम लोग या तो उस एज तक या तो पहुंचते नहीं है, और पहुंच भी जाए तो किसी और ही हालत में होते हैं एज कम्पेयर टू द वंस लिविंग इन द विलेजेस। आप उसका एक बेसिक रीजन देखें, अगर आप उसे थोड़ा सा गौर करें, आप देखें कि वहां पर सूरज ढलने के 2 या 2.5 घंटे बाद लोग सो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च 9:30-10 बजे के बाद आपकी बॉडी का जो क्लॉक है वो बेसिकली सोने के उसमें चला जाता है। अच्छा, जो ब्लू लाइट्स है ना, ये आपके दिमाग को मैसेज देती है कि इट्स मॉर्निंग। अच्छा, इट्स मॉर्निंग। सही। ठीक है, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है वो बड़ी बड़ी खिड़कियां मिलती हैं, क्योंकि वो रोशनी जो है ना वो जिंदगी की एक वो है ना, सूरज की किरण रोशनी, वो ये है बेसिकली। आप देखें मगरिब के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद वो लोग सो जाते हैं। अच्छा, जैसे ये निगाहों को या आंखों को जब अंधेरा मिलता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जहन जो है ना वो सोने की तरफ मेंटली तौर पर चला जाता है। ठीक है, हमारे जो बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है उसकी बेसिक रीजन क्या है? सेलफोन की लाइट्स ब्लू हैं। बिल्कुल आपको या मुझे घड़ी देखकर ये पता है कि रात के 10 बज रहे हैं, सही, लेकिन जहन को जो जब निगाहों से ब्लू लाइट जा रही है ना, उसको ये मैसेज मिल रहा है कि अभी सोने का वक्त नहीं हुआ, अभी जागने का अब 2 वक्त है। चीजें हैं, हाँ। एक्चुअल में सोने का वक्त हो गया। इस पे हम बात करेंगे, कंटिन्यू यहीं से करेंगे।
लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया त ब्रेक जो टाइम थियो त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी हितां ई असां पंहिंजी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। अच्छा, असां पंहिंजी कचहरी खे इतां ई कंटिन्यू कंदासीं जेका असां मोबाइल जी ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं। असां अच्छा, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे हैं मोबाइल, तो क्यों मोबाइल हम सब पे तारी हुआ है, वजह क्या है? देखें, असल में अब इसकी एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। लेट सपोज आप हम में से यहाँ से कोई भी एयरपोर्ट चला जाए या रेलवे स्टेशन चला जाए और अगर वो आपसे पूछते हैं काउंटर पे कि आपको कहाँ जाना है, आप उससे कहें कि कहीं का भी टिकट दे दो, वो कहाँ का टिकट देगा? वो कहेगा ये नहीं हो सकता। आपको कोई जगह बतानी पड़ेगी, लाहौर जाना है, लाड़काना जाना है, इस्लामाबाद जाना है, ठीक है? यू हैव टू बी स्पेसिफिक, बिल्कुल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमारी यूथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो जहां भी जा रही है जा रही है, ठीक है। अगर एक बच्चा जो टारगेट ओरिएंटेड है, जिसको पता है कि मुझे सुबह ये काम करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे लाइफ के टारगेट्स हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें उसकी चैनलाइज होना शुरू हो जाएंगी। सही, ठीक है। हमारे अनफॉर्चुनेटली अब एक ये रुझान बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि लोग बच्चों को बड़े बड़े सेलफोन दिला के वो ये समझते हैं कि लोग इससे इंप्रेस होंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, हमने अपने बच्चों को आईफोन दिया हुआ है, बेशक वो पीटीए ब्लॉक्ड हो, जो भी हो, बिल्कुल, हाँ। बट जस्ट स्टेटस सिंबल। अच्छा, अब हो क्या रहा है, उससे बच्चे के अंदर बचपन से ये बात जहन नशी हो रही है कि मुझे दिखावा करना है, हाँ, और वो चीज़ें भी खरीदनी है जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ओबामा से जब पूछा गया कि आपके बच्चे कितनी देर फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको सुन के हैरत होगी, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो कहते हैं मेरे बच्चों का फेसबुक अकाउंट नहीं है। कैन यू इमेजिन? द फाउंडर ऑफ आईफोन, जब उनसे पूछा गया आपके बच्चों के पास तो लेटेस्ट आईफोन होगा, उसने कहा मेरे बच्चों के पास सेलफोन नहीं है। आप तसव्वुर कर सकते हैं? उससे पूछा आपके बच्चों का सेलफोन नहीं है? कह रहा हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चों की चीज नहीं है। वही बिल्कुल बात दुरुस्त बात है। देखिए ना, उसका डायरेक्शन क्लियर है कि उसको अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाना है। हमारी यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है, और उसमें गलती यूथ की नहीं है, गलती हमारी अपनी है। हम काउंसलिंग नहीं कर रहे। हम बच्चे को खाना खिलाते हुए सेलफोन दिखा रहे होते हैं। अब जब बच्चा सेलफोन देके खाना खा रहा है तो मेडिकली उसको उस खाने का फायदा ही नहीं हो रहा। ये बस हमने वो बात करी है ना, जैसे 17-18 साल का बच्चा होता है, वो गाड़ी मांग रहा होता है, बाजों का तो दे देते हैं, लेकिन अमूमन वालिदैन कहते हैं आपकी उम्र नहीं है, लेकिन हम उम्र से पहले मोबाइल दे देते हैं। एग्जैक्टली यही हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही अगर है। मोबाइल को भी हम गाड़ी की उसमें लेते तो शायद थोड़ा बचाव। पॉजिटिव यूज हो ना, अगर हाँ, देखिए असाइनमेंट्स हैं, बच्चा चैट जीपीटी पे कर रहा है, एआई से मदद ले रहा है, उस हद तक तो उसकी भी एक लिमिट है, एक हद तक तो ठीक है, सही बात। लेकिन वो बच्चा अब रात को भी मोबाइल लिए बैठा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एआई का जैसे अभी है, हर कोई एआई से हेल्प ले रहा है, हर कोई एआई की तरफ जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? वाकई ये हमारे लिए फायदेमंद है? देखें, इसकी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल दूंगा। एक छुरी रखी, एक चाकू है, हाँ, ठीक है। अगर ये चाकू किसी टेररिस्ट के हाथ में है तो ये किसी की जिंदगी ले लेगा, लेकिन यही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में तो जिंदगी दे देगा। बिल्कुल। चाकू इटसेल्फ बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको सही या गलत किया ना, सही बात है। एक सर्जन के हाथ में तो जिंदगी दे रहा है, हालांकि काम तो वो भी काटने का ही कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी दे रहा है। वही चाकू एक गलत इंसान के हाथ में तो जिंदगी ले रहा है। अब आप चाकू को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? आप कहेंगे चाकू बुरा नहीं है, सही, उसके इस्तेमाल पर है। बिल्कुल। एआई एक जबरदस्त चीज है, ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ये मतलब चीज़ों को हम खुद इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम पे ही डिपेंड करता है। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा वेठी असां पुछंदासीं। अच्छा, जैसे थेरेपी की बात चल रही है, तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछूंगी, जब एक होते ना, फर्स्ट होता है लाइफ का कोई ना कोई केस, कोई ना कोई काम, तो ऐसा कोई केस आपके नज़र में या आपको याद रहा हो कि यार इसको सॉल्व करने में मुझे बड़ा टाइम लगा?
बेसिकली अभी तो मैं जो हूँ वो अपनी करनी रही हूँ कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग्स को, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि उनके पास एक पास्ट ट्रॉमा था। जैसे फर्ज करें, लोगों की ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमास होते हैं। किसी की मैरिज लाइफ का ट्रॉमा होता है, किसी की मैरिज लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही होती है इसके पास्ट ट्रॉमास से। ख़ास तौर पर कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत अब्यूसिव होते हैं और उनको फिर अपनी मैरिज लाइफ कंटिन्यू करने में बहुत इश्यूज हो रहे होते हैं। समटाइम्स वो अपनी जो पास्ट ट्रॉमास जो उनकी लाइफ के बिहेवियरल जो है कॉग्निटिव मेमोरीज में सेव होते हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी मैरिज लाइफ में, जहाँ पे उनका फेलियर आता है, ठीक है। तो जब वो केसेस आते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे पास ट्रॉमास ऐसे थे कि हमारे पेरेंट्स अब्यूसिव थे या हमारी फैमिली बहुत अब्यूसिव थी, और जिसकी वजह से हम आज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर, और हमारी मैरिज यहाँ पे फेल हो रही है, देन हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं कि जी किस तरह से आपने अपनी लाइफ को परस्यू करना है। अपने पास ट्रॉमास को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो क्योंकि ये यकीन जाने कि जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि अब आपने ये चेन ब्रेक करनी है, क्योंकि अब ये चेन चलती रहेगी अगर आपने किया, अगर आपके साथ ये हुआ और आप अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका बच्चा लाजमी तौर पे इसका शिकार होगा, आप उसको इसका शिकार करेंगे, वो विक्टिम बनेगा और आगे वो भी अपने बच्चों के साथ सेम चीज कंटिन्यू करेगा। तो हमें इस चेन को वहीं पे ब्रेक करने के लिए हम उन पेशेंट्स को कहते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पास अच्छा, आपकी फील्ड में ज्यादातर किस उम्र के पेशेंट आते हैं? हमारे पास बच्चे भी आते हैं जिनको पेयर प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। पेयर प्रेशर मैं आपसे बताऊंगी कि वो क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास अडल्ट भी आते हैं, मोस्टली अडल्ट और टीनेजर्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, ज्यादातर मतलब अडल्ट्स, हाँ, उसमें होता है। अच्छा, ज्यादा जो है वो मतलब जैसे ठीक करना किसको आसान है, बच्चों को या बड़ों को? इट डिपेंड्स ऑन अ पेशेंट, इट डिपेंड्स ऑन अ केस कि वो किस नौइयत का है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा किस तरीके का केस है और किस एज पे है। नहीं, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि इन केसेस में मतलब ज्यादा से या कम से या ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना टाइम लगता है? देखिए मैं आपसे ये कहूँगी कि ये रिलाई करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कितना इंटरेस्टेड है उस चीज़ को ठीक करने में। अच्छा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई दे देते हैं, लेकिन आप उस दवाई को कंटिन्यू करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते और आपको लगता है कि ठीक है जी ये दवाई मैंने 3 मंथ खा ली, अब मैं बेटर हूँ, लेकिन अगर वो दवाई का ड्यूरेशन ही 1 साल हो और आप उसको 1 साल कंटिन्यू ना करें तो आप ठीक कभी नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि आप इतनी लगन के साथ करें कि जो 3 महीने का काम वो 3 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, चले अब थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं। श्योर छा ॿुधाईंदो असांखे स्टार्ट में तव्हां? छा ॿुधाईंदो, सिंधी ॿुधंदा, उर्दू ॿुधंदा, छा ॿुधाईंदा? जेको तव्हां दिलि चए। अच्छा, ठीकु, ॿुधायो। हेलो, राहत मिली थी दर्द में, माँ प्यार ता सदके, इन यार ता सदके। राहत मिली थी दर्द में, हो राहत मिली थी दर्द में, माँ प्यार ता सदके, यार ता सदके। दिलदार गम अता कयो, दिलदार गम अता कयो, माँ प्यार ता सदके, यार ता सदके। दिल में वसायो आहे मूं,
दिल में बसा हुआ है मुँह धरती जे जन रखे, धरती जे जन रखे। जानब जो जल वो हर घड़ी हो, जानब जो जल वो हर घड़ी। दिल तारता सदके, प्यार था सदके। दिलदार गम अता कयो, मां प्यार था सदके, यार था सदके। डिठा पलक ते सबके कशा जरंग। अखड़िल डिठा पलक ते सबके कशा जरंग, सबके कशा जरंग। समूह रिसूह जे हो, संगत समूह रिसूह जे। सरदारता सदके, प्यारता सदके। दिलदार गम अता कयो, दिलदार गम अता कयो। प्यार था सदके, प्यार था सदके, प्यार था सदके, प्यार था सदके। वाह 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 ज़बरदस्त। अच्छा जीअं जेको आहे हमेशह चवंदा आहियूं असां त कचहरी खां पोइ मौसीक़ी ज़रूरु हूंदी आहे, पर वरी ब्रेक बि ज़रूरी हूंदो आहे। त ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं असांजी ख़ूबसूरत कचहरी भले पई गॾो गॾु जेको आहे म्यूज़िक खे बि इंजॉय कंदा कयूं पिया ऐं गॾो गॾु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ब्रेक बि ज़रूरी आहिनि। त अच्छा जीअं यासिर इकबाल साहब असां सां गॾु आहिनि, असांजी कचहरी हले पई ऐं जैसे हमारी बातचीत चल रही थी बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं स्टोरीज देखिए वगैरह? मैं आपको एक बात बताऊं, असल में आजकल की यूथ की फ्रस्ट्रेशन, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि हमारे पास ज़्यादा पेशेंट जो है वो टीनेजर्स आ रहे हैं। हाँ। आप एक चीज़ देखें कि हमारे बचपन में टीन एज में क्या हमें पता था एंग्जाइटी क्या होती है? बिल्कुल ऐसे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हमें पता ही नहीं था कि ये किस चिड़िया का नाम है, ये होती क्या है। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो हमने बड़ों में सुना था कि बीपी की गोली ले रहे हैं जो 50 प्लस थे, 60 प्लस थे, ठीक है। देखिए असल में एक तो डायरेक्शन का इशू है। मैं आपको इसमें से छोटी सी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। ये खास मैं बच्चों की और यूथ के लिए कह रहा हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, या जो भी यंगस्टर्स हैं। एक जो है वो बटरफ्लाई का यानी तितली का अंडा होता है। हाँ। और उसमें से एक जो कैटरपिलर उसका बच्चा है वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। एक शख्स उसे काफी देर से देख रहा होता है कि ये बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है मगर ये निकल नहीं पा रहा। वो सोचता है कि मैं जो है ना इसकी मदद कर दूं। सही। और वो बहुत एहतियात से उस अंडे को तोड़ देता है साइडों से,
और वो कैटरपिलर बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो वो रोने लगता है। वो कहता है कि यार मैंने तेरी मदद की है, तू रो क्यों रहा है? सही। तूने मेरी मदद नहीं की है, तूने मेरी पूरी जिंदगी के लिए मुफलिस किया है। ओह, मतलब कहा ये जो मेरी जुस्तजू थी ना अंडे से बाहर निकलने की, क्या बात। इस जुस्तजू में मुस्तकिल कोशिश में मेरे हाथ मजबूत हो रहे थे, Oh my मेरे पर मजबूत हो रहे थे, और ये जुस्तजू करते 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 जब मेरे पर इतने इस काबिल हो जाता कि मैं उड़ने लायक हो जाता हाँ। और अपना वजन उठा सकता, मैं खुद इस अड्डे से बाहर आ जाता। तूने बज़ाहिर मेरी मदद की है, लेकिन ये जो तूने आसानी पैदा कर दी ना, अब मैं पूरी जिंदगी उड़ने के काबिल नहीं रहूंगा। ओहो। तो दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द यूथ, कि देखिए जिंदगी में जो डिफिकल्टीज आती है ना, वो असल में आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती दुरुस्त बात है। आती है, बिल्कुल। बिल्कुल अगर वो दुरुस्त। नहीं आए तो आप कभी भी वो इंसान बन ही नहीं सकते जिसके लिए कुदरत ने आपको पैदा किया है। पैदा किया। आप मुझे दुनिया में कोई एक शख्स की मिसाल ऐसी दिखा दें, कोई एक शख्स जो दुनिया में वाकई किसी बड़े मकाम पर पहुंचा हो और उसकी जिंदगी आसान रही हो, किसी की भी नहीं। कोई एक शख्स नहीं मिलेगा, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, मतलब हाँ। जो काबिल जिक्र हो, बिल्कुल चाहे कोई बड़े शायर हो, अल्लामा इकबाल साहब हो, चाहे कायदे आजम हो, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी बड़ा आप नाम ले, डॉक्टर कदीर खान साहब हो, अब्दुल सत्तार रीदी साहब हो, मतलब इट्स अ लॉन्ग क्यू। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो मुश्किलों से होकर गुजरे, और वो मुश्किलों ने ही उनको उस मकाम पर लेकर गई। बिल्कुल आसान जिंदगी होती तो कुछ नहीं होता। और इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल, क्योंकि डॉक्टर साहिबा तो एक मिजाज मेडिकली याद आई हाँ। कि जो स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ साइन ऑफ डेथ। बिल्कुल ऐसा ही है, सीधी लकीर मौत की लकीर है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर दुरुस्त। नीचे होना जरूरी है। जिंदगी है। जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल और सही जिंदगी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहिबा भी साथ है तो हम पूछेंगे कि पीयर प्रेशर के बारे में जैसे हम सुनते हैं, तो ये है क्या, क्या भला है ये? श्योर बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जो है आई एम करेक्ट इफ यूसुफ, मिस्टर यूसुफ, यासिर इकबाल। यासिर इकबाल। यासिर, तो बहुत अच्छी बात की यासिर साहब आपने, और आई एम डैम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा मैसेज मिला है। बिल्कुल। सेकेंडली, आप मुझसे बात करनी है पेयर प्रेशर की। तो व्हाट इज पेयर प्रेशर? एक बहुत राइजिंग इशू है आजकल। बेसिकली बच्चे जो है एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे अब वो मोबाइल हो, चाहे वो सिगरेट हो, या चाहे वेप हो। एक बहुत ही लाइक हाइट पे जा रहा है इशू, और हर घर में एक बच्चा ऐसा ज़रूर पाया जा रहा है जो कि स्मोकिंग के अंदर तो मुब्तला है। तो पेयर प्रेशर इज समथिंग लाइक दिस कि जब बच्चे अपनी सराउंडिंग, उनके घर के अंदर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स स्मोकिंग कर रहे हैं। तो अब वो जो बच्चा है उनमें सेटल नहीं हो पा रहा कि भाई मेरे दोस्त तो बुरे हैं, लेकिन अगर मैं इनसे इनके साथ ये चीज़ नहीं करूंगा कंटिन्यू, तो मुझे अपने फ्रेंड्स नहीं रखेंगे। वो कहेंगे भाई तुम तो हम में से हो ही नहीं, तुम तो बड़े सीधे साधे हो, हम तुमसे दोस्ती नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पेयर प्रेशर इज समथिंग जब आप एक नेगेटिविटी के अंदर नहीं हो, लेकिन आपको आपके सराउंडिंग के, अपने सर्कल के लोग प्रेशर दे रहे हो कि यू हैव टू डू दिस, दैट्स कॉल्ड पेयर प्रेशर। और पेयर प्रेशर बच्चों को बिगाड़ देता है, उनको उस दर्जे तक बिगाड़ देता है कि वो बच्चों की शायद बैक टू लाइफ वो हो ही नहीं सकते। सही तो बात। पेयर प्रेशर इज समथिंग जो कि एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें बच्चे भूल जाते हैं अपने आप को, और उसमें मैं कहूँगी कि सोसाइटी के रोल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, नेबर्स। मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे नेबर्स कहते हैं कि भाई बड़ी नज़र रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ। तो जब वो नज़र रखते हैं तो उनका ये भी काम है कि अगर वो देख रहे हैं कि इस पे भी अगर नजर रखते हैं, हमारे हाँ। बच्चा बराबर वालों का बुरा हो गया है या कोई अच्छी सोहबत में नहीं बैठ रहा, तो उसको समझाएं, समझा, बिल्कुल बिल्कुल उसको सही और कह रही। बुरा ना बनाएं। अच्छा, जैसे अभी आपने पीयर प्रेशर के हवाले से हमें अच्छी तरह से समझाया कि ये है क्या चीज़, या बच्चों में इस तरह एक को छोड़ के दूसरे पे मतलब प्रेशर डाल रहे होते हैं कि ये चीज़ करें, बिल्कुल या ऐसा ही है। दोस्ती है, तो ऐसा होता है वाकई में। और जिसे उसका आपने कहा कि हर एक घर में कोई ऐसा है कि वो स्मोक कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है बच्चे जो स्कूल गोएंगे, तो स्कूल के हवाले से मैं ये पूछूंगी, आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि आपके यहाँ 2 स्कूल्स हैं, जी, तो जी। वो आपके अपने हैं? जी, आई एम द Founder आप हैं? CEO of JB's schooling system and अच्छा। my mother is founder. अच्छा, JB's schooling system and education institutions. तो कौन सी क्लासेस जो है ज्यादा श्योर पढ़ा हम रही हैं? जो है वो प्री नर्सरी टिल मैट्रिक इसको कंसीडर करते हैं और लेके चल रहे हैं। 7 years अच्छा, हमारे हो आजकल गए हैं। वैसे जैसे स्कूल्स में भी बच्चों के पास जो है ना ऐसी चीजें पाई बिल्कुल जाती है, दुरुस्त। मोबाइल्स और ये विपिन वगैरह पता नहीं क्या क्या, तो इस तरह के केसेस होते हैं आपके स्कूल्स में? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पे मैं आपसे कहूँगी, हमारी एक ब्रांच गुलशन में है और एक लियाकताबाद में है। तो दोनों ब्रांचेस के अंदर हमारे पास एलीट भी आ रही है और एक जो है हाँ। मिडिल क्लास भी आ रही है।
मोस्टली बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है अपने बैग के अंदर वेप्स रख के ले आते हैं और वो दूसरे फ्रेंड्स को दिखा रहे होते हैं कि दैट इज समथिंग वेरी न्यू, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है। तो जब वो टीचर या हमारे सीआरस हमारे पास लेके आते हैं तो हम उन बच्चों को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। सेकेंडली, जेबीज स्कूलिंग सिस्टम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसने कोलैबोरेशन कर ली है एएनएफ के साथ। एएनएफ एक ऐसा इदारा है जो कि नारकोटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो वो हमारे पास उनके नुमाइंदे आते हैं और बच्चों की प्रॉपर्ली काउंसलिंग करते हैं और बाकायदा उनको वीडियोस के तहत भी दिखाते हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं कि अगर हम नारकोटिक्स की तरफ जाते हैं तो हमें कितना अफेक्ट करते हैं और हमें ही नहीं हमारी सराउंडिंग को भी अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा यासिर भाई, ये जो वेब की बात हो रही है और वाकई में बच्चों के पास हमने देखा भी है, टीन एज बच्चे हैं वो भी वो ले रहे हैं, तो उसमें जो ज़्यादा इसके करीब होगा उसको तो ज़्यादा पता होगा, हमें तो इतना वो उसका इल्म भी नहीं है। ये सिगरेट है या क्या है, फ्लेवर है, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी बात इसमें जरूर कहूँगा, हर वो चीज़ जो अगेंस्ट नेचर है वो डेंजरस है। बिल्कुल। हाँ, ये जो हमारे लंग्स हैं ये सांस लेने के लिए हैं, धुआं लेने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हमारा जो कल्चर डेवलप हो रहा है इम्प्रेस करने का, अच्छा वे बच्चे ज्यादा क्यों पी रहे हैं? द रीजन इज इट्स अ गैजेट which is a bit sort of expensive for the kids, for the students. ये कोई 10 रुपए वाली सिगरेट नहीं है, ये 5,000 का है या 10,000 का या मे बी मोर देन दैट, किसी में लाइट्स हैं एंड ऑल दैट। नाउ इट्स अ गैजेट which actually shows the status symbol, the status of yours. हमने बच्चों के दिमाग में जो स्टेटस डाल दिया है ना, ये असल में उसका इम्पैक्ट है बेसिकली। हालांकि आप देखें उसमें, अच्छा फिर वो स्मोकिंग कर, अच्छा वो फिर मुस्तकिल पफ ले रहे हैं, उसमें फ्लेवर्स हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब वो कितना नुकसानदेह है कितना नुकसानदेह नहीं है ये तो चले, वो तो है ही, बट द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारे लंग्स हैं, दिस इज टू ब्रीथ फॉर द ऑक्सीजन। बिल्कुल। ये जो है ना, ये धुआं लेने के लिए नहीं है, धुआं इसको डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि हमने, अच्छा फिर एक इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, देखिए पहले जब सेलफोन्स नहीं थे ना, तो होता ये था कि जब रात में बच्चे सोने से पहले नानियों के पास, दादियों के पास या वालिदैन के पास बैठते थे, वो रात में मोरल स्टोरी सुनते थे, किस्से सुनते थे, उनकी काउंसलिंग होती थी। अब वालिदैन के पास भी टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो भी कहते हैं यार थके हैं, मैं 2 घंटे मोबाइल देखने दो, बच्चा भी मोबाइल में लगा हुआ है। वो किसी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है कि अगर आपसे बच्चा सवाल करना छोड़ दे, अगर आपसे आपका बच्चा सवाल करना छोड़ दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जहन में सवाल नहीं है, इसका मतलब उसको अब उसके सवालों के जवाब कहीं और से मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर है आप अपने बच्चों को सवालात के जवाब दें ताकि आप एज ए पेरेंट उसकी काउंसलिंग कर सकें। बिल्कुल। हो यही रहा है, ये जितने भी बच्चे वेब में ज़ाहिर है क्योंकि अब वो टीचर भी हैं, ज़्यादा बेहतर समझ रही होंगी, लेकिन ये ज़्यादा जो मैं समझता हूँ और जितना मेरा यूथ के साथ कनेक्टिविटी है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं होते ना ज़्यादा, या घर में कोई फादर फिगर नहीं होता, नानी दादी ये इस तरह की नहीं है, और फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर वो इस तरह की चीज़ों में निकलती है। आप बच्चों से काउंसलिंग करें, एक प्रॉपर फैमिली टाइम होना चाहिए जिस भी हद तक मुमकिन हो। हाँ। और आप बच्चे को इजाजत दें कि उसके जहन में जो सवाल हो वो करे। हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि हम उससे कहते हैं तुमने बात की कैसे, हाँ। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझसे ये सवाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब वो देखें उसके जहन में सवाल तो है ना, जाहिर सी बात है, आप ना दे जवाब, वो कहीं और से लेगा। अब वो जब कहीं और से लेगा तो वो अगला अपने मुताबिक जवाब देगा, हाँ, अपना ओपिनियन शेयर फिर करेगा। फिर क्या बच्चा एक डिफरेंट ट्रैक पे चला जाता है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट मैं तमाम पेरेंट्स से भी कहूंगा, स्पेशली सारे लेक्चर्स बच्चों के लिए नहीं है, कि हम जो है वो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, ये जो हमारी रिजिडनेस है, उसको जरा रिलैक्स करें, बिल्कुल, जरा काम डाउन करें, बच्चों को बात करने का मौका दें। वो बच्चा है, बच्चे जैसे ही बात करेगा, जाहिर सी बात, गलत से फिर सीखेगा ना। हाँ वो बच्चा है ना, वो बच्चे जैसे ही बात करेगा, आपसे बात करेगा। और आप यकीन करें, मैं जनरेशन जी में एक चीज देख रहा हूँ जो बड़ी जबरदस्त है। द जनरेशन जी इज वेरी लॉजिकल एज कम्पेयर टू अस। हम बहुत, जैसे वो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी। बिल्कुल। देखिए आप बच्चों को समझाएं, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझते। आप बच्चों से बिठा के बात करें, आपको 10-15 मिनट में महसूस होगा कि ये बच्चे अटेंशन चाह रहे हैं। और आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार हैं। दैट इज द थिंग। जो भी चीज आप उनको फर्स्ट टाइम दिखाओ या दो या समझाओ, वो जल्दी पिक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब देखें हर दौर का बच्चा पिछले दौर से बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत अली का कौल भी है कि अपने बच्चे को अपने मुताबिक मत ढालो, क्योंकि ये अगले जमाने का है, बिल्कुल दुरुस्त, ये आपके जमाने का नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो चीज है, और इसी वजह से इंसान की एवोल्यूशन हुई ना, वरना हम आज भी गारों में रह रहे होते। वही बात। आपने 10,000 साल पहले या 50,000 साल पहले आपने एक शेर को जंगल में घूमते देखा था,
इंसान को भी देखा था, लेकिन आज इंसान घरों में आ गया, जानवर वहीं का वहीं, तो ये एवोल्यूशन तो इंसान में है ना, बिल्कुल है। यही वजह है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को बात करने का मौका दें, बिल्कुल उनकी काउंसलिंग करें। सही। सिर्फ सेलफोन देके ये खुश ना हो जाए कि हमने बहुत पैसे कमा लिए और बच्चे के हाथ में 1.5 लाख हमने आईफोन दे दिया और ये लाड है, वो और लाड नहीं है। आईफोन का तो इतना मतलब वो एक क्रेज है सबको, वो status कि symbol बस वही basically। होना चाहिए, बिल्कुल हमारे ऐसा पास कोई और मोबाइल नहीं होनी चाहिए। स्टेटस सिंबल, वही प्रॉब्लम वही है ना, बस ये भी मेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली। हाँ ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है कि आप चीजों से मुतासिर करें। दैट्स कॉल्ड इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। अच्छा, जैसे थोड़ा उस पे आ जाते हैं, बिजनेस पे। आपने जैसे अभी कहा कि आप, जाहिर सी बात है, आपका ताल्लुक ज्यादातर इनसे पढ़ा है, यूथ से और यूनिवर्सिटीज वगैरह। अच्छा, जब बच्चा कुछ पढ़ ढड़ के बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो जॉब्स है नहीं, गवर्नमेंट की जॉब तो मिलती नहीं है, हर कोई इस आसरे में होता है कि हमें कोई जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिल रही जब तक हमें, तो बिजनेस, अगर एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे, कहाँ से स्टार्ट ले सकता है? ज्यादातर ज़हन में होता है ना, यार हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं, तो जरूरी है लाखों रुपए हो? देखें, मैं आपको एक बड़ी प्राइम एग्जांपल दूं। अली बाबा का जो फाउंडर है जैक मा, बड़ा मशहूर नाम है और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में का शुमार है। अच्छा। ऑलमोस्ट 30 जगहों से वो शख्स जॉब पे रिजेक्ट हुआ। हाँ। 30, यहाँ तक कि जब उस शख्स ने KFC के वेटर की जॉब अप्लाई की, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुआ। यानी आप देखें उसकी माली हालत क्या होगी। सही। असल में हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, असल में ये जो स्टेटस का चक्कर है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा काम करें, आप कोई भी छोटा सा काम करें, और आप देखें आपको अतराफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर वो छोटे छोटे काम करते करते और फिर वो काम बड़े हो जाते हैं वक्त के साथ साथ ना। बट द पॉइंट इज यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। वो किसी ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है कि अगर आपको हिमालय की चोटी पर भी चढ़ना है तो सफर शुरू एक पहले कदम से ही होगा। उस चोटी पे चढ़ने वाला भी डायरेक्ट नहीं पहुंचा है, उसने पहला कदम जमीन से ही उठाया है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। अब क्योंकि ये रील्स का दौर है, तो हमें या यूथ को भी ये लगता है कि आज शुरू करेंगे कल सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अचीवमेंट टेक्स टाइम। चीजों को वक्त लगता है और लगना भी चाहिए। जो चीजें रैपिड मिलती हैं वो छोटी ही होती हैं, बड़ी चीजें बड़ा वक्त लेती हैं। आप देखें ना, अगर एक बच्चे को मैट्रिक पास करना है तो 13 साल लगते हैं। हाँ, उसी बच्चे को मजीद मास्टर्स कर रहा है तो 6, 7, 8 साल लगते हैं। अब वो कहे मैं 2 दिन में कर लूं, ये नहीं हो सकता। सही। तो हर चीज का एक वक्त है, वो प्रोसीजर, वो वक्त लगेगा। बट द पॉइंट इज यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। अगर आप सोचते रहेंगे, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मौलाना रूमी का कॉल है बड़ा जबरदस्त, कि राहों पर चलने से राहें खुलती हैं, मंजिलों पे पहुंचते वही हैं जो सफर पे निकलते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे सारे सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे तो मैं घर से निकलूंगा, मैं कभी भी नहीं निकल सकता। सही। सो बहरहाल ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त ब्रेक थियलंदासीं, नंढिड़ो ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक। जी, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं जीअं असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि। अच्छा, डॉक्टर अरीबा असां सां गॾु आहे, त उन्हनि खां हिकिड़ो ॿियो सवाल कंदासीं। अच्छा, जैसे आपने किसी का इलाज किया थेरेपी के थ्रू, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो क्या दोबारा चांसेस हैं कि वो उसी तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ब्रेन एक ऐसा स्टेट है कि वो आपको लाइफ के उस फेज में दोबारा लेके जा सकता है। अच्छा। अगर आपको वही चंक्स ऑफ लाइफ के डिप्रेसिव मोमेंट्स दोबारा मिले, वही फेज आपकी तरफ दोबारा आए, और कोई फर्ज करें, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि भाई किसी के घर में कोई अब्यूसिव है, अब एक बंदा है, उसकी लाइफ में अब सब कुछ सेटल्ड है, अब कोई ऐसा खास मसला नहीं है, लेकिन फिर उसने वो चीज़ दोबारा फेस की लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो चीज़ दोबारा, वो फेज दोबारा आ सकता है, वो चीज़ दोबारा उसको तंग कर सकती है। तो इसलिए एक कहते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी मिसाल देती हूँ कि जैसे आपने बात की थी कि हम डाइट करते हैं, ठीक है, तो हमें ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की, कि हम क्या न्यूट्रिशन उसके अंदर वो हमें क्या ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को जिस तरफ ढालेंगे वो उस तरफ ढलेगा, ठीक है। तो आपने प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, हर चीज़ को समझना है कि किस तरह से क्या चीज़
प्रोसीड की जा सकती है आगे। अगर इट्स अबाउट ब्रेन तो आपने वो सारे काउंसलिंग सेशंस कंटिन्यू रखने, अगर वो चीज़ आपको दोबारा तंग करती है आकर। ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वापस आए, तो लेकिन आ भी जाता इसमें है चलो एपिसोड्स के पेशेंट साथ। तो चलो आप जो थेरेपी वगैरह करवाते हैं वो तो पेशेंट तो वो करेगा, इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? पेरेंट्स का बहुत रोल है। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था कि इट डिपेंड्स कि पेशेंट ठीक होना चाहता भी है या नहीं, लेकिन अगर हम बात करें कि पेशेंट ठीक होना चाहता है लेकिन उसका एनवायरनमेंट बहुत उसका अफेक्ट करता है, ठीक है, सही। तो एनवायरनमेंट में कौन शामिल है? हमारे घर में जितने लोग जाहिर रहते सी हैं, बात है, हाँ। ठीक है, तो हमेशा शुरुआत घर से होती है। तो जब आप घर में जाएंगे वापस, तो फिर आपके पेरेंट्स भी उतना ही सपोर्टिव होने चाहिए आपको ठीक करने में जितना एक साइकोलॉजिस्ट चाह रहा है और जितना बंदा खुद चाह रहा है। अगर वो वहाँ पे रेजिस्ट नहीं करते तो फिर वो कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जैसे हम ऐसे ऐसे पेशेंट्स को अक्सर जाहिर सी बात है साइको पेशेंट बोलते हैं या इस तरह, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये कहा जाता है इसके सामने ये बात नहीं करना, वो नहीं करना, ये वो हो जाता है या इस तरह, वो ट्रिगर हो जाता है। हाँ, लेकिन वो उसके सामने करना क्या ये सही है कि इसके सामने ये नहीं करना? मतलब जैसे मैं कह रही हूँ इनके सामने आप नहीं करना, ये बैठे भी हैं सुन भी रहे हैं, तो क्या फिर माइंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए डिपेंड्स के पेशेंट की क्या हालत है। अगर पेशेंट को एक चीज़ ट्रिगर कर रही है, हाँ। उसके साथ वही ट्रॉमास है और वो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, तो बेहतर है कि उसके सामने वो बात ना की जाए। कहीं ऐसा ना वो पैनिक हो जाए उस हाँ, पर, ठीक सही। है, और वो चीज़ जो कि उसको तंग कर रही है, जो कि उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो और रेज हो जाए। बेसिकली लोगों के पास पहले ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अवेयरनेस नहीं थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं मामला। बिल्कुल। आपको याद होगा अगर हम पुरानी थोड़ी सी दौर की बात करें, खासतौर में अपनी मामा की दौर की बात हाँ। कर लूँ या पेरेंट्स की बात करूँ, तो उस वक्त डिप्रेशन होते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि वो डिप्रेशन है। पासपोर्टम डिप्रेशन होता है, ठीक है, और इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन बड़ा कॉमन है गर्ल्स में, फीमेल्स में, लेकिन होता है ना, लेकिन किसी को इस बारे में पता तो नहीं था। हाँ, अच्छा, मैं ये पूछूंगी कि जैसे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो आपने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर कोई बंदा डिप्रेशन में ही है, बच्चा भी आजकल का नहीं, हर कोई डिप्रेशन तो में। नहीं है। लेकिन मैं ये कह स्ट्रेस रही में। हूँ कि जैसे अगर हमारे दिमाग के हवाले से कोई भी हमारी दिमागी बीमारी होती है, तो क्या ये डिप्रेशन की वजह से ही होती है या कोई और चीजें भी होती हैं? नहीं, दिमागी बीमारी अगर आप कोई चीज फेस कर रहे हो और वो चीज सही नहीं मुसलसल है, चल रही है जी, दिमाग में। तो फिर आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो। डिप्रेशन की आप चीजों की कॉज की वजह से आप डिप्रेशन की तरफ आते हो। अच्छा। डिप्रेशन की वजह से आप किसी कॉज की तरफ नहीं जाते। नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात है। अच्छा जी, हिननि हिकिड़ी ॻाल्हि कई त जेको आहे काफ़ी शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे डिप्रेशन में विझंदियूं आहिनि। जीअं कोई प्रेशर जी थोड़ी देरि पहिरियां असां ॻाल्हि कईसीं त छोकिरा जेके आहिनि दोस्त जेके आहिनि फ्रेंड्स असांजा कंहिं ॻाल्हि जे लाइ तव्हांखे फोर्स कंदा आहिनि, त उन लाइ तव्हांजो दिमाग़ पहिरीं सोचींदो आहे कि ये एक्सेप्ट करे बात इसकी या नहीं करे। आपको सिंधी आती नहीं, मुझे समझ? सिंधी बिल्कुल समझ बिल्कुल नहीं आती। ये तो भाई जुल्म है, सिंध में रह के सिंधी समझ नहीं आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, लेकिन हाँ। नॉट प्रॉपरली। अच्छा, हाँ। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा मेरे स्कूल ने दो, तो जी, बिल्कुल जाहिर सी ऐसा बात ही है है। वहाँ पे तो हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता बिल्कुल होगा हर ना? क्लास में 3 क्लास से हाँ। आप सिंधी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बिल्कुल हाँ ना? ऐसा ही है। तो आपको बट आनी आई एम चाहिए, नॉट सिंधी पर्सन। लेकिन समझ आनी चाहिए। हाँ, समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, बट बहुत ज्यादा आप बहुत फास्ट बोल रही हैं फ्रीक्वेंसी की तरह, मुझे वो नहीं आ इतना रही। नहीं आ रही। अच्छा, जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे थे, जैसे आपने समझाया हमें, और किसी भी फील्ड में जाने से पहले अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ और करे, ज़्यादातर वही पेरेंट्स की बात आ रही है कि ज़्यादातर प्रेशर की भी बात आ रही है कि बच्चे को होता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, हालांकि बच्चा कुछ और बनना चाह रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि मतलब बच्चे को कितना रिलीफ देना चाहिए इस हवाले से? देखें, असल में हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। आपका फोकस एज अ पेरेंट ये होना चाहिए आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और समाज ये तो में जरूरी। अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे। जरूर। बाकी उसे करने तो जो वो कर रहा है, सही। अनटिल एंड अनलेस चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। आप उसे जबरदस्ती का डॉक्टर ना बनाए, क्योंकि उसको पैशन नहीं है। जो उसका पैशन है, सबसे इंपॉर्टेंट देखें बात यह है कि वो माशरे में कैसा किरदार अदा कर रहा है। अगर वो माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है तो वो दुनिया की किसी भी फील्ड में चला जाए, सही, वो डिलीवर करेगा। अभी हम इत्तेफाक से ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ माइंडसेट असल में क्या है एक्चुअली, कि जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे उतना ज़्यादा खुश है।
लेकिन असल में खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं है। अगर होता तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खुदकुशी ना हो रही होती, सबसे ज्यादा खुशहाली वहां पर है। हाँ, बिल्कुल माली खुशहाली सबसे ज्यादा वहां पर है, लेकिन वहां खुदकुशी भी सबसे ज्यादा हो रही है। इसका मतलब दौलत जो है ना वो खुशी की जमानत नहीं है, दिली खुशी नहीं खरीद। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है ना। और आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, आपने मुंह में देखा होगा कि वो बेचारा आइसोलेशन में ज्यादा चले जाते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है ना। तो ये असल में अब ये एक बहुत बहुत तवील एक रिसर्च है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ही सम अप करूं तो वो एंड ये है कि खुशी देने का नाम है। बिल्कुल हैप्पीनेस इज गिविंगनेस। आप चाहे वो दौलत का देना हो, अच्छा मशवरा हो, अच्छी बात हो, अच्छी सोच हो, दुआ हो। बिल्कुल। क्यों कहा गया कि मुसलमान का मुस्कुरा कर देखना भी सदका है? सदका है, उसको सवाब मिल रहा है ना। तो सवाब मिल क्यों रहा है? क्योंकि वो कुछ दे रहा है। जब आप किसी को सिर्फ मुस्कुराहट भी देते हैं तो अच्छा, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ बनने की ना, तो मैं ये पूछूंगी कि जैसे अभी महंगाई आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, तो पूरा जो हमारा ओवरऑल आप सिस्टम देख रहे हैं, मैं ये पूछूंगी कि अगर कोई, जैसे हर कोई तरक्की करना चाह रहा होता है, हर कोई न कोई कारोबार करना चाह रहे होते हैं, लेकिन गोल्ड के हवाले से मैं पूछूंगी, आपका काम भी है, इससे रिलेटेड आपका काम भी है, तो जैसे ऊपर नीचे गोल्ड की कीमतें हो रही हैं, फिर कहते हैं पेट्रोल की वो हो रही है, तो फिर सोना घट जाएगा, इसका क्या है? थोड़ा ये बता दे, सोना और पेट्रोल का क्या कनेक्शन है आपस में? असल में देखिए, ये जितनी चीजें हैं ना, मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और आपकी जो स्टॉक्स हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक है, पेट्रोल है, असल में देखिए ये जो पेट्रोल भी है ना, ये सारी जो है ना वो कुदरती मादनियात है। अच्छा, ये सारी डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। अच्छा, इससे मतलब वही ना, जब पेट्रोल आगे पीछे होता है तो हमारा गोल्ड भी या ऊपर बढ़ता है या नीचे। एग्जैक्टली कनेक्ट, बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जाहिर इन्फ्लेशन का फर्क तो पड़ता है। अगर इन द लॉन्ग रन आप देखें, जैसे मैं मिसाल आपसे पूछूं कि चाय का पेट्रोल से कोई ताल्लुक है, तो आप कहेंगे नहीं, चाय में तो पेट्रोल नहीं डलता। सही। लेकिन जब पेट्रोल की रेट बढ़ती है तो चाय की रेट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। सही बात है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं लेकिन है। अभी जो ये सोने की जो कीमतें वो आगे पीछे हो रही हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिर सॉन्ग सुने। तो देखते हैं अभी क्या सुनाते हैं हमें, जो है क्या सुनाएंगे अभी आप? तो कहाँ सिंदेदार अयाज अच्छा, गुल। ठीक है। कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब समझ आने से। दूसरा शब्द है तो फुल बोले। तो थींदे धार गुड़क लड़ी प्या नार करे। थींदे धार खिलदे यार लुढ़क लड़ी प्या नार करे। लुढ़क लड़ी प्या नार करे। तो थींदे धार खिलदे यार लड़ी प्या नार करे। लुढ़क लड़ी प्या नार करे। तो थींदे धार कुल करार लुढ़क लड़ी प्या नार
लड़ी प्यार करे तो खाती दे धार तो खा पोए केरे असांजी तो खा पोए केरे असांजी सुपरी लहंदो सारा गुड़ के लड़ी प्यार करे गुड़ के लड़ी प्यार करे तो खाती दे खिल दे यार मुड़ के लड़ी प्यार करे मुड़ के लड़ी प्यार करे तो खाती दे वाह 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 ज़बरदस्त। ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी करे वेलकम बैक। जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं जिते असांजा महिमान सां सां गॾु अच्छा असांजी जीअं गोल्ड ते ॻाल्हि हले पई यहाँ से भाई जैसे हम गोल्ड पे बात कर रहे थे तो अभी मैं एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ कि जैसे अभी कभी हमें जैसे ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि भाई सोने की कीमत बढ़ गई या नीचे आ गई, तो ये क्या चक्कर है, ये बढ़ेगा या नीचे आएगा? अच्छा देखें, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि क्या होने वाला है, हाँ ठीक है, ये तो अल्लाह को पता है। अच्छा, अब द पॉइंट इज, एक होती है ह्यूमन ब्रेन्स कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं। लेट सपोज मैं आपसे सवाल करूं कि एक गाड़ी कराची से हैदराबाद की तरफ जा रही है और 120 की स्पीड पर है, तो कितनी देर में हैदराबाद पहुंच जाएगी? तो आप कहेंगे समथिंग अराउंड 1.5 से 1.5 घंटे में। वो पहुंचती है नहीं पहुंचती है अल्लाह को पता है, सही। बट ह्यूमन ब्रेन्स कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर इसी डायरेक्शन में चलती रही इसी स्पीड से तो ये 1.5 घंटे में इसको हैदराबाद पहुंच जाना चाहिए। किसी कोई फ्लाइट है तो इसे 1.25 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए। सिमिलरली जहां तक बात रही गोल्ड की या सिल्वर की, अगर मैं देखें कोई भी जब इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, वो दिन के हिसाब से नहीं होती है। अच्छा। वो एक्चुअली हम या तो क्वार्टर देखते हैं या एनुअल देखते हैं कि एक साल में वो कहाँ है। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं गोल्ड की, आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि रोज ही सुन रहे होंगे, आज बढ़ गई, आज घट गई, आज बढ़ गई, आज घट गई। पिछले साल लास्ट ईयर शाबान में 30 शाबान को 3,06,500 रुपए का गोल्ड का रेट था पर तोला। 3,06,500 रुपए में लास्ट ईयर यानी जो है वो ज़कात निकली है, उससे गोल्ड का रेट ये था। अभी शाबान अब आएगा, अगले जो है यानी 30 शाबान 1.5 महीने बाद होगा। राइट नाउ गोल्ड का रेट है ऑलमोस्ट 4,70,000 रुपए तोला। ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस। ऑलमोस्ट 74% रिटर्न दिया है गोल्ड ने इन 2025। 75% यानी जिसके लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए थे वो 2.25 लाख रुपए हो गए उसके, सही, बिना किसी मेहनत के। सिमिलरली सिल्वर की अगर हम बात करें, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा हुआ है, एआई में, सोलर प्लेट्स में, सेलफोन्स में एंड मल्टीपल थिंग्स, इट हैज गिवन समथिंग अराउंड 175% ऑफ रिटर्न। पिछले एक साल में 2025 में सिल्वर ने, जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसको 2.25 लाख रुपए रिटर्न मिला है। यानी जिसकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, आज उसकी वो इन्वेस्टमेंट 2.25 लाख रुपए हो गई है। 175%। गोल्ड ने 74-75% का रिटर्न दिया है।
तो देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जब होती है ना तो वो लॉन्गर रन में होती है। सही। आप चीजों को इन द लॉन्ग रन देखते हैं, ये नहीं हो सकता आज लिया कल बेच दिया परसों अच्छा, लिया। लेकिन ये क्या चीज है, जैसे आज हम लेने गए तो वो कितने, भाई हम 32,000 रुपए के हिसाब से वो दे रहे हैं 1 ग्राम, फिर एक हफ्ता या 2-4 दिन बाद हम जाते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। असल में देखिए मैं आपको बात बताऊं, गोल्ड के जो रेट्स है ना वो इंटरनेशनली चलते हैं। अच्छा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़ेगी तो गोल्ड के रेट पूरी दुनिया में बढ़ेंगे, सही। क्योंकि गोल्ड में जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली पूरी दुनिया के कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसमें। अच्छा, उसमें सिर्फ आप क्या मेरा कंसर्न नहीं है। हाँ। हमारा तो कोई वॉल्यूम है भी नहीं गोल्ड में। सही। जो मेन रिजर्व्स हैं वो अमेरिका के पास हैं, देन चाइना है, देन जर्मनी है, और देन जापान है, फिर इंडिया है। द पॉइंट इज कि जो गोल्ड है वो बेसिकली इंटरेस्ट है पूरी दुनिया की ग्लोबल गवर्नमेंट्स का। हाँ, तो वो इंटरनेशनल मार्केट की अप डाउन होती है, तो सही। वो उसकी वजह से पूरी दुनिया में गोल्ड के रेट चेंज होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट कम होगी तो यहाँ भी रेट कम होंगे। सही बात है। वो बाइंग सेलिंग की वजह से यहाँ कम नहीं हो रहे होते, वो इंटरनेशनल बाइंग सेलिंग की वजह से यहाँ इफेक्ट आ रहा होता है। सही बात है। सो बहरहाल रेट जेके आहिनि उहे घटि ऐं वधि थींदा त रहनि त तव्हां ख़बर पइजी चुकी हूंदी हाणे त छो था थियनि या छा जे करे। अच्छा, जीअं अरीबा गदा, तो अरीबा आप ज़ाहिर सी बात है एक डॉक्टर तो है ही, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी है, और हमेशा जो है ना हमें कहा जाता है कि यार कोई भी काम आप करो, जॉब करो या पढ़ो या कुछ भी, किसी भी फील्ड में हम होते हैं, वैसे लड़कियों के और भी तो हॉबीज होती है ना। जी, तो आपकी क्या हॉबीज है दूसरी, अपनी प्रोफेशन के अलावा क्या करती हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो लोगों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, योगा करना, जिम करना, हाँ। लेकिन मेरी हॉबी जो है वो अपनी मदर के साथ कम्युनिटी को सर्व करना है। जैसे हम एजुकेशन के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो मेरा यही होता है कि मैं मोस्टली रात को 3-4 बजे भी आधी रात को भी बैठकर अपनी मदर के साथ प्लानर्स बना रही होती हूँ कि हमें न्यू ईयर पे कौन सा प्लानर इंट्रोड्यूस कराना है, कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सा करिकुलम हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो मेरी हॉबी सबसे बड़ी यही है। यही है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। वैसे लड़कियां जो होती है ना वो अपनी ड्रेसिंग को लेकर या इस तरह चीजें जी। बड़ी वो होती है, तो आप हैं या मतलब जो आता है बस पहन लेती हैं या? नहीं, इस ऐसा तरह नहीं है बिल्कुल। बहुत मुझे ज्यादा मैं ही कोशिश करती हूँ कि अपनी मदर के साथ शॉपिंग पे जाऊँ, क्योंकि मुझे उनकी पसंद बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और मोस्टली मेरी ड्रेसेस जो है वो मेरी मदर ही चूज कर रही होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अपनी मदर के साथ ही जाती हूँ और मोस्टली उन्हीं की जो है वो उस पे करती हूँ। कोशिश ही करती हूँ कि ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिक्सअप हो, तो हम उसका ही एक कॉम्बिनेशन मतलब ये समझ लें कि आपकी मदर ही आपकी फ्रेंड है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही आपकी है। बातों से ऐसे बिल्कुल लगे। ऐसा ही है। सो बहरहाल जेको आहे प्रोग्राम भी बिल्कुल पंहिंजो टाइम ख़त्म थी चुको आहे ऐं सभिनी महिमाननि खे थैंक्स कंदासीं। यासिर भैया आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया। अरीबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो। आख़िर में जेको आहे असां ईअं कोन वेंदासीं, आख़िर में हाशिम खां जेको आहे ख़ूबसूरत गीत ॿुधंदासीं। पर बहरहाल ज़िंदगी रही त सुभाणे गॾु हूंदासीं कि नयनि महिमाननि सां, कंहिं नयनि ॻाल्हियुनि सां। तेसि ताईं मूंखे, मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। आख़िर में जेको आहे असां हाशिम खां ख़ूबसूरत गीत ॿुधंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।
की लाज